माइंड बॉडी एंड सोल में आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी हमारे गेस्ट ऑन सेट जिनका नाम है राबिया अजीज. शी इज़ अ क्लिनिकल ट्रॉमा स्पेशलिस्ट, अ साइकोथेरेपिस्ट एंड अ रेजिलियंस कोच. वेलकम टू द शो. Thank you so much, Raja. How are you? How is it doing considering बच्चों का स्कूल ऑफ है, but both of us mums are up and we are at the show. You know, so I mean हम दोनों सो सकते थे आराम से. आज सो सकते थे सुबह में. आज सुबह हम दोनों सो सकते थे, but let's educate people about depression, right? So you know, depression is more than sadness. अभी जिस तरह मैं लोगों को explain कर रही थी. So and the multiple ways in which you can figure out कि early depressions के क्या तरीके हैं, and there's no one size that fits all as well, because different लोगों के different forms of depressions होते हैं. So how would you explain this to our audience? You know, Raja, आपने बहुत अच्छी तरीके से ये बताया कि stress, anxiety and depression, क्योंकि ये एक इसी तरह से एक पैटर्न में चलते हैं. जब हमारी बॉडी को स्ट्रेस, और स्ट्रेस क्या है, जब हमारे पास कुछ ऐसे फीलिंग्स और इमोशंस होती हैं जो हमारी बॉडी हमारी सिग्नल करती है. पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, पेट ख़राब हो जाता है, जिस्म कपकपाहट महसूस करता है. सो दीज आर ऑल द काइंड ऑफ सिम्टम्स दैट वी एक्सपीरियंस, आवर बॉडी एक्सपीरियंसेस एंड सिग्नल्स. हमें वो सिग्नल देता है कि कुछ सही नहीं है. जब कुछ सही नहीं है, उसके अंदर दो किस्म के वाक़यात होते हैं. एक क्रॉनिक होता है, ठीक है, एंड एक एपिसोडिक होता है. नाउ ये समझना, जैसे कि आपने बताया कि यू नो एक ट्रेंड बन गया है चीज़ों को लूसली इस्तेमाल करना, टर्म्स को लूसली इस्तेमाल करना. इसी तरह कंडीशंस भी लूसली मिसयूज़ हो रही हैं. सो उसके अंदर ये है कि टू अंडरस्टैंड कि हमें हर चीज़ के लिए महसूस होगा स्ट्रेस, लेकिन उसको हम किस तरह डील करेंगे, ये सीखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And you know, so there are different ways in which we can deal with depression as well. There's medication, then there's psychotherapy, there's medical procedures, there's alternative therapies, and then there are lifestyle changes as well, right? So Rabia, you know, keeping it very like relatable to the audience as well, कौन से lifestyle would be conducive to a good mental well-being? So इसको रिजा, इसको मैं 3 हिस्सों में करूँगी, ठीक है? I'll do stress, I'll do anxiety and I'll do depression. Great. Right? Okay. Stress हमारी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में we feel it. हमारी उंगलियां कांपने लग जाती हैं. बच्चों में अमूमन ये दिखाई देता है कि टेस्ट से पहले सर में दर्द या पेट में दर्द हो जाता है. उसको एक्नॉलेज करें, क्योंकि वो फील कर रहा है, बच्चा महसूस कर रहा है. Cramps as well, Turan. My son starts getting stomach aches. Yeah. आप किसी नई जॉब के लिए जा रहे हैं, आपको पसीना आ रहा है, आप कहीं लोगों के बीच में बात करने जा रहे हैं, कहीं स्पीच देने जा रहे हैं, तो आपको पसीने छूट रहे हैं आपके. तो ये सारी सिम्टम्स है. नाउ गहरी सांस लें. इफ़ इट्स एक दिन एक चीज़ का, सो यू नो, लाइक आई टेल माई क्लाइंट्स ऑल द टाइम, हम कितनी दफ़ा दिन में ब्रीथ करते हैं. सो ब्रीथ थ्रू योर नॉस्ट्रल. And this is the first way to regulate you. It centers you, it regulates you. आपके जिस्म को ये फील होता है, ओके ठीक है, गड़बड़ हो रही है, लेकिन हम we will get through this. You know, of course. Now जब इंसान एक anxiousness की स्टेट में चला जाता है, तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा सिवियर हो जाता है. जब आपसे नहीं छुट रही फीलिंग और अब आपको रोना आ रहा है और आपको परेशानी हो रही है, अपना माइंड शिफ्ट करने की कोशिश करें. यू नो, आपकी लैक ऑफ स्लीप हो रही है, या आपने सही तरह खाना नहीं खाया, या आपने यू नो, आप अपनी जो जो आपकी डेली चीज़ें हैं उनसे आप दूर हट गए, दूर हट रहे हैं. So you need to get your focus back into that arena. Wholesome living. Of course, and you nourish yourself. Nourish yourself. And also, you know, I would like you to even tell people, like, you know, how I think this is a very common thing with kids as well, कि काफ़ी दफ़ा जब stress होता है, then they will resort to habits like smoking to relieve that stress for a while. That contributes to depressive episodes as well, doesn't it? And in many cases, marijuana use is also being done as well. And I think in that cases as well, वो आप उस वक्त तो feeling suppress कर लेते हो, but later it catches on to you.
डेफिनेटली एंड देखें दीज आर ऑल कोपिंग मैकेनिज्म्स Coping mechanisms. रिचा व्हेन जब हम बच्चों पे भी नहीं जाते, हम एडल्ट्स पे जाते हैं। Adults पे, नाखून काटना, Yeah. इट्स एक बेसिक एक चीज़ है कि आप अपने नेल बाइटिंग शुरू कर देंगे या आप अपने बालों से खेलना शुरू कर देंगे, बालों को खींचना शुरू कर देंगे, wow. स्किन को पिक करना शुरू कर देंगे। तो हम एक्सटर्नल हैबिट्स पे तो बहुत बाद में आते हैं, इंटरनल हैबिट्स इतनी ज़्यादा होती हैं यू नो कि वो आपको सिग्नल कर देती है कि कुछ पैरों का टैप होना एक बहुत नेचुरल चीज़ है कि अगर आपको एनर्जी फील हो रही है तो आप मुस्तकिल पैरों को टैप कर रहे हैं। बट अमूमन व्हाट वुड पेरेंट्स और टीचर्स से स्टॉप इट, लेकिन जब वो स्टॉप करेंगे तो आप उधर ही आपने उसको ट्रैप कर दिया है और वो एनर्जी जो है वो इधर फंसी हुई है। लेकिन अगर वो रिलीज हो जाती है तो बंदा ज़्यादा काम फील करता है। एंड वो रिलीज किस तरीके से होती है? आप वर्कआउट पे जा सकते हैं, आप लिटरली उठ के वॉक कर सकते हैं, आप किचन में जाके एक पानी का ग्लास तक ला सकते हैं, राइट? इन मेनी केसेस वी हैव अ वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल एज वेल। आई थिंक दैट कंट्रीब्यूट्स टू मोर डिप्रेशन। ऑफ कोर्स, लेकिन टू टेल योरसेल्फ सबसे पहले इट्स ओके, इट्स ओके, क्योंकि आज बिकॉज कोई इवेंट होने वाला है, कोई चीज़ है, इसकी वजह से मुझे ये फील हो रहा है एंड दिस विल पास, दिस फीलिंग विल पास। लेकिन अ लॉट ऑफ टाइम्स रिचा कोई इवेंट या कोई चीज़ नहीं होती, कोई एग्ज़ाम नहीं होता, कोई न्यू जॉब इंटरव्यू नहीं होता और वो मुस्तकिल फीलिंग महसूस हो रही होती है। नाउ दैट इज़ अ टाइम जब आप टैप इन करते हैं कि क्यों मुझे ये फील हो रहा है। अपने आप को वैलिडेट करें, क्योंकि हम अपने खुद की फीलिंग्स को इतना इनवैलिडेट करते हैं कि फिर हम दूसरों को ढूंढते हैं कि जो हमें वैलिडेट कर सके, हमें बता सके कि नहीं तुम ठीक नहीं हो। सो टेल योरसेल्फ कि नहीं मुझे नहीं फील हो रहा। सो व्हाट डू यू डू देन? जब आपको पता चल गया है कि एक दिन गुजर गया है, 1 घंटा गुजर गया है, 2 दिन गुजर गए हैं, 48 घंटे गुजर गए, नहीं मैं सही फील हो रही, टॉक टू समवन सबसे पहले। सो राबिया, व्हाट इज द शॉर्ट वे टू टेल कि ये एक क्लिनिकल डिप्रेशन है? सो लुक अगेन, अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी फंक्शनैलिटी इम्पेयर हो रही है, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि आपकी डे टू डे लिविंग, आप बिस्तर से नहीं उठ सक रहे, आप खाना नहीं खा सक रहे या बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, या आप नहीं नींद आपकी पूरी हो रही, या आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, यू नो एनीथिंग जो एक्सट्रीम हो रही है और आप काम नहीं कर सक रहे, आप पढ़ नहीं सक रहे, आप ख्याल नहीं रख सक रहे अपना, आप नहा नहीं सक रहे। एंड व्हाट test do we give for depression to first figure it out? So you go to the first step is you go to a psychologist. Okay. You go to a psychologist, the psychologist will listen to you, आपकी जो assessment होगी वो assess करेंगे. If the psychologist feels or your family doctor feels कि नहीं, this is more than something which is episodic. आज के दिन या कल के दिन में ख़त्म होने जाने वाली चीज़ नहीं है, फिर वो आपको रेकमेंड करेंगे कि आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं। साइकाइट्रिस्ट इज़ द ओनली पर्सन जो आपको मेडिकेशन दे सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टॉक थेरेपी जो साइकोथेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं, टॉक थेरेपी से मैनेज हो जाता है। बेसिक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ये मैनेज हो जाता है। जब आपका असेसमेंट जो है वो इस तरह दिख रहा होता है कि नहीं, यू हैव अ सिवियर केस ऑफ MDD विच इज़ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, अगर आप मेजर एंजाइटी डिसऑर्डर या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं तो फिर साइकाइट्रिस्ट मे इंटरवीन विद मेडिकेशन। एंड बाइपोलर डिसऑर्डर वुड बी अ पार्ट ऑफ दिस, राइट? बाइपोलर डिसऑर्डर इज अ पार्ट ऑफ severe side of neurological disorders. That is it is a severe thing. आजकल लोग कहते हैं नहीं तुम तो bipolar use the word bipolar so much as well. And BPD is something severe. It's not, please do not medicate yourself. Go to the doctor, go to the psychiatrist for help. हमारी सोसाइटी में बहुत टैबू भी होता है कि जिस मर्द को ख़ास तौर पे डिप्रेशन होता है वो खुल के बता भी नहीं सकता कि आई एम सफरिंग, हेलो आई नीड हेल्प। सो व्हाई इज़ इट दैट व्हेन पीपल आर सफरिंग एज वेल, हमारी सोसाइटी इतना अलाउ नहीं करती उनको बोलने का? व्हाट इज़ द रीज़न? लोग हमारा माशरा एक स्लोगन के नीचे दबा हुआ है, लोग क्या कहेंगे, एंड वो जो स्लोगन है रिजा, इट्स आदमी क्यों नहीं बात करते अपने घरेलू मसलों के बारे में, अपने दोस्तों से या काम के मसलों के बारे में? बिकॉज जिस वक्त
दे विल टॉक अबाउट इट, वो उसके बारे में बात करेंगे तो समझा जाएगा कि उनके अंदर कुछ कमी है, उनके अंदर कुछ खामी है, एंड फिर वो उसको पूरा करने पे लग जाएंगे. सो यू सी, अगर आप किसी को स्पेस देते हैं और वो बात करते हैं, लड़कियों और लड़कों का बात करते हैं, लड़कों से पूछ लो कि क्या तुम अपने घर के मसले मसाइल अपने दोस्तों को बताते हो, दिल भी लाइक कभी भी नहीं, कभी भी नहीं. लड़कियों से पूछो तो दिल भी लाइक नहीं, थोड़ी सी ईज है, थोड़ा दिल हल्का हो जाता है, राइट? Although some girls don't do that either. Of course. And many why? girls, why? Because I think there's a lot of judgment as well. There. So judgment कि दूसरा मुझे किस तरह देखेगा. Will they let it go? Will they be supportive? So support mechanism एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है रिचा, जहाँ पे दूसरा सपोर्ट करेगा या हंसेगा. You know, आपने कभी बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि क्या हम हंस रहे होते हैं, you know, जब आप किसी से पूछो, oh Richa, how are you? What's the statement that you will give? You'll say, great, I'm good. But are we good? Are we great? And इसी तरह से it's not a gender thing, but yes, men talk about it less, but that is also changing. I mean, you know, 3 years ago or 4 years ago in my clinic, if I didn't have, I mean, there was a time when I was under supervision, and my supervisor said, why are there no men in your clinic? And I had to explain to that supervisor कि well, you know, हमारे आदमी नहीं आते क्लिनिक में इतना ज़्यादा, हमारे पाकिस्तानी मर्द. So Rabia, do you spread awareness in the sense कि किसी का बाप है, किसी का भाई है, जो कि शक्ल पे तो शायद हंस रहा है, but अंदर ही अंदर से बहुत depressed है. So in those cases, what are the short signs to tell कि आपका कोई रिश्तेदार शायद इस depressive episode से गुजर रहा हो? बिल्कुल. Yeah. You know, बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है रिचा कि जब हम ठीक नहीं होते, हम जोक्स ज़्यादा क्रैक करेंगे, हम सिचुएशन को ज़्यादा लाइट रखने की कोशिश करेंगे, हम लार्जर देन लाइफ, हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे लगेगा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है. You try extra hard, yeah. We try extra hard, right? And sometimes when we are not able to do that, जब हम बिल्कुल भी ये नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपने आप को शट ऑफ कर लेंगे. So there are two very extreme things happening. या हम larger than life हो जाएंगे, या हम अपने आप को बिल्कुल ही seclude कर लेंगे, isolate कर लेंगे, ना दोस्तों से मिलेंगे. बच्चों में बहुत ज़्यादा ये दिखाई देता है, वो अपने कमरे में रहना चाहते हैं या किसी से बात नहीं करना चाहते. ओ ये तो बहुत ज़्यादा बात करती थी, बहुत खुश रहती थी, अब इसको क्या हो गया. या ओ आप तो हमेशा इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आप हमेशा इतने खुश हैं, लेकिन every ounce of आपने प्रेशर डाल दिया अगले बंदे पे. बिल्कुल. You know, so well said.